तो विनोद जगदाले, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही, जरा बताइए कि आखिर हो क्या गया है अजित पवार को? बड़ा कबूलनामा, बहन के खिलाफ पत्नी को उतारना एक बड़ी गलती मान रहे हैं, प्रायश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या घर वापसी के संकेत इसे माने? देखिए पूजा, मैं इसे घर वापसी के संकेत नहीं कहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं पूजा जी, मुझे आपका आवाज सही नहीं आ रहा है। बोलिए विनोद, बोलिए, आपकी आवाज मैं सुन पा रही हूं और ऑडियो में ठीक करवाती हूँ। हाँ, देखिए पूजा, मैं इसे घर वापसी नहीं कहूंगा। दरअसल अजित पवार की स्थिति की मैं बात करूं तो अजित पवार की स्थिति फिलहाल कह सकते कि महाराष्ट्र में अच्छी नहीं है। यहाँ पर उन्होंने लोकसभा की जो भी सीटें लड़ी, एक सीट उसमें से उन्होंने जीती है और महज 3.60% वोट ही पूरे महाराष्ट्र में उनको मिले हैं। भले जगह कम लड़ी है, लेकिन इसमें वोटों की संख्या ज्यादा चाहिए थी। आपको पता ही होगा, ये महायुति की सरकार है। अब भारतीय जनता पार्टी यहाँ कह रही कि वो 150 सीटों पे लड़ने वाली है। अजित पवार खुद 90 सीटें मांग रहे हैं, एकनाथ शिंदे 100 सीटों की बात कर रहे हैं। ऐसे में अजित पवार और उनकी पार्टी को पता है कि उनके हिस्से में ज्यादा सीटें वहां पर नहीं आने वाली। अब कहीं न कहीं एक भावनाओं की राजनीति यहाँ देखने को मिल रही है, क्योंकि अजित पवार ये कह रहे हैं कि बहन के खिलाफ मैंने उम्मीदवार नहीं देना चाहिए था। अब ये भी बात सही है कि जगह जगह अजित पवार घूम रहे हैं, मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना का प्रचार कर रहे हैं। तब उनसे कई जगह पर पत्रकार भी पूछ रहे हैं कि लाडली बहन को आप पैसे तो दे रहे हो, लेकिन लाडली बहन के खिलाफ उम्मीदवार आपने कैसे दे दिया? अब उनसे कहते नहीं बन रहा है, इसलिए कहीं न कहीं अब उन्हें लगने लगा है कि बहन के खिलाफ वहां पर उम्मीदवार देना वहां पर गलत था। आपको पता ही होगा कि बारामती में चाचा शरद पवार ने इस प्रकार से खेला किया कि करीब 1.5 लाख वोटों से वहां पर बेटी को वहां पर चुनाव जितवा दिया। अब अजित पवार की स्थिति ये है कि महाराष्ट्र में अगर मैं बात करूं, देखो मैं अभी मराठवाड़ा में घूम रहा हूं, मैंने मराठवाड़ा के कम से कम 7 जिले अभी यहाँ पर घूम चुका हूं। मैं एक देखने को यहाँ पर मिला है कि अजित पवार की पार्टी को लेकर और अजित पवार को लेकर गुस्सा महाराष्ट्र के वोटर्स में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अधिकतर लोगों से हमने बात की तो लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए थी। अगर अजित पवार पार्टी में होते तो शायद इस बार महाविकास आघाड़ी की सरकार आती तो वो मुख्यमंत्री होते। जयंत पाटिल जो प्रदेश अध्यक्ष है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के, उन्होंने भी परसों ये बयान दिया है और कहा है कि अजित पवार हमारे साथ में होते तो वो महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होते। कहीं न कहीं अजित पवार को साफ पता चल चुका है कि फिलहाल महाराष्ट्र में जो विधानसभा की लड़ाई है वो आसान नहीं रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास अपना केडर है, भारतीय जनता पार्टी के पास अपने कार्यकर्ता है, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के पास भी अपना केडर और कार्यकर्ता है। उनके वोट एक दूसरे को ट्रांसफर होते हैं, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वोट यहाँ पर इनको ट्रांसफर नहीं होते। तो इस बार कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी में भी नाराजगी है कि अजित पवार को साथ में क्यों लिया। इससे पहले अजित पवार की जब सरकार में एंट्री हुई थी, तब भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की एंट्री को लेकर यहाँ पर एकनाथ शिंदे का गुट नाराज था। लेकिन ये भी मिलीजुली सरकार है, यहाँ पर कोई बातचीत नहीं करना चाहता। लेकिन अजित पवार को साफ पता है कि अब भावनाओं के जरिए वोट मांगने की अपील मैं इसको करार दूंगा, क्योंकि अब उनको लग रहा है कि बहन के खिलाफ उम्मीदवार नहीं देना चाहिए था। सुप्रिया सुले से जब मीडिया ने पूछा तब उन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं और मैंने कहीं पढ़ा नहीं। इसके बाद सुप्रिया सुले एक जगह भाषण देने लगी। सुप्रिया सुले ने कहा कि मेरे ऐसे बहुत भाई है जो कि बारामती में रहते हैं, ऐसे बहुत सारे दादा हैं। यानी साफ है कि सुप्रिया सुले भी अब अपने भाई को माफ नहीं करना चाहती है। इससे पहले जब शरद पवार से पूछा गया कि अजित पवार अगर पार्टी में आना चाहते तो आप लेंगे क्या, उन्हें कहा कि इस बात को कोई मतलब नहीं है, लेकिन बुरे समय में मेरे पार्टी का साथ जिन्होंने दिया उन नेताओं से पहले मैं सलाह मशवरा करूंगा और उसके बाद ही मैं अजित पवार की एंट्री पर फैसला लूंगा। पारिवारिक बात अलग है और राजनीति अलग है, ये शरद पवार ने यहाँ पर कह दिया है। इतना ही नहीं, पार्टी पर टूट का खतरा भी मंडरा रहा है। अजित पवार के कई विधायक शरद पवार से मिलने के लिए वहां पर कोशिश कर रहे हैं, शरद पवार से संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जयंत पाटिल से संपर्क कर रहे हैं, रोहित पवार से संपर्क कर रहे हैं। खुद अजित पवार भी इस बात को लेकर चिंतित है। तो अजित पवार की मुश्किलें यहाँ पर कम होने का नाम नहीं ले रही है, इसलिए भावनिक बात, भावनाओं को लेकर एक बात उन्होंने वहां पर एक सिंपैथी की बात वहां पर की है।
लेकिन इसका कोई भी असर वोटर पे पड़ने वाला नहीं है। वोटर्स को पता है कि कहाँ बटन दबाना है, कौन नेता कैसा है और कौन नेता कैसा काम करता है। तो जाहिर सी बात है अगला समय जो है, विश्वास पाठक भी मेरे को सुन रहे होंगे, अगर वो कितना भी बात करे, लेकिन अजित पवार के लिए राह महाराष्ट्र में आसान नहीं है। ठीक है, तो तमाम प्रवक्ता यहाँ पर सुन भी रहे हैं और जो रिएक्शंस हैं उनके फेस के जरिए आप तो नहीं देख पा रहे लेकिन मैं देख पा रही हूँ। कुछ देर में राजीव भी जुड़ेंगे, मैं उनका भी रुख करूंगी और मैं देख रही हूँ महेश चौहान जी लगातार मुस्कुरा रहे हैं।